बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा छोटा पाकिस्तान जहाँ जहाँ दुनिया में डायस्पोरा है, मेन लैंड, मुस्लिम उम्मा, आलम इंसानियत, अल्लाह ताला सबको खैर से रखे और सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं थोड़ी देर पहले आई वॉज़ वाइंडिंग अप और मुझे जाना था, लेकिन मैंने कहा कि बाबर अवान्स लाइब्रेरी के लिए मैं आपसे बात करके जाऊँ। कुछ मैं आपको ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो इससे पहले सामने नहीं आई। मिसाल के तौर पे इमरान खान के दौर में प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो स्विमिंग पूल था बड़ा लेविश किस्म का, उसको बंद कर दिया गया था। अब जब से इम्पोर्टेड आया, उसने पहला काम ये किया कि 7.5 करोड़ रुपए रिपोर्टेडली लगा के उसने वो स्विमिंग पूल दोबारा से उसको चालू किया। मुझे नहीं समझ आती कि दुनिया का कौन सा स्विमिंग पूल है जिसमें 7.5 करोड़ रुपए से उसने लगाया कि आगे सोने की टाइलें लगा दी हैं। उसके बाद उसको पसंद नहीं आया, तो आज की ताज़ा खबर ये है कि उसने कहा है कि इसको और ऊंचा करो, ज़रा इसका रेट ऊंचा करो या इसका कोई लेवल ऊंचा करो, और जैसा डीजल का और पेट्रोल का वो रेट बढ़ाना चाहता है, इसी तरह से वो उसने बढ़ा दिया। इससे पहले अगर आप माजी में जाएं तो इनके घर की जो चार दीवारी है वो भी सरकार के खर्चे से बनी थी। और एक चीज़ जो बनी है पीछे इनके दौर में, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। वो ये है कि इनका जो कब्ज़े की ज़मीन के ऊपर मोस्टली है रायविंड, उसका केस भी चलता रहा। फिर इनको एनआरओ बड़ी आसानी से मिल जाते हैं और इनको जो क्लीन चिट्टें भी मिलती रहती हैं। तो वो केस इन्वेस्टिगेशन में मेरा ख्याल ये है कि पड़ा हुआ अभी भी नैब के पास। अल्लाह करे वो कभी उसको भी दिन की रोशनी देखना नसीब हो जाए। जो हुआ है वो ये है कि वहाँ इन्होंने घोड़ों का एक अस्तबल बनाया और उसके लिए जो पैसा इस्तेमाल किया गया, पता है कहाँ से किया गया? पंजाब पुलिस का फ़ंड घोड़ों के अस्तबल पे। एक तरफ हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं और दूसरी तरफ घोड़ों के अस्तबल पे पंजाब पुलिस का जो एक प्रोटेक्टिंग एजेंसी है पंजाब के लोगों के लिए, उसको ये अपने ज़ाती मकासद के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। एक और डाका पड़ा और उस में कुछ डाकू रानी भी एक दो उनको भी शरीक किया गया और वो एक वफ़द तश्कील दिया गया। और वो वफ़द था, जा कहाँ पे रहा था? स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड से पाकिस्तान का क्या देना है, लेना है क्या है? और पाकिस्तान का कौन सा ट्रेड है जो स्विट्ज़रलैंड के साथ चल रहा है और किस जगह पे स्विट्ज़रलैंड के साथ हमें ज़रूरत थी जाने की। लेकिन वो इसलिए वो तरतीब दिया गया था कि वहाँ पे कुछ लोगों के पैसे पड़े होंगे, वो पैसे देखने, संभालने, निकालने, पता नहीं किस मकसद के लिए। पहले भी वहाँ से रिकॉर्ड चोरी होने की वीडियो भी नेट पे मौजूद है जो नैब के मुकदमे में, जिसकी तरफ फिर इंकशाफ किया जो जस्टिस शेख साहब थे। जब उनका कमीशन इमरान खान के दौर में बना, उन्होंने कहा जी कि थैले कुछ मैंने देखे नैब के दफ्तर उन्होंने बंद किए हुए हैं। अदालत में ये कहा गया कि सारा रिकॉर्ड गुम हो गया, रिकॉर्ड जल भी रहे हैं, ये मैं आपको अलहदा बता चुका हूँ। तो वहाँ जाने के लिए भी पाकिस्तान के करोड़ों रुपए, होटल्स, ये वो सारा बुकिंग करने के बाद तो अब पता लगा है कि उनको ये ख्याल आ गया कि वो पेप्स हैं, यानी पोलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सनस वहाँ पे जाते हैं तो वो अलर्ट हो जाते हैं, उस मुल्क के इदारे भी अलर्ट हो जाते हैं। उनको तो वैसे पता ही है कि ये चोर हैं, लेकिन उनके कैमरामैन जो हैं और साफ़ी जो हैं वो अलर्ट हो जाते हैं। आपको याद होगा कि लेडी डियाना के हवाले से भी जो कैमरामैन थे उसके पीछे दौड़े और फिर उसके साथ वो हादसा हुआ या कत्ल हुआ। ये इस पर बहस चल रही है मुतल्लिका मुल्क में भी और सारी दुनिया में, हमें को मालूमात ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये वारदात की गई है। उसके साथ ही एक और वारदात जो अब इस वक्त चल रही है वो ये है कि चूँकि मुस्तफ़ा एम्पेक्स केस है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2016 की जजमेंट है, वैसे तो रियासत की जो तारीफ़ है वो आर्टिकल 7 के अंदर मौजूद है, लेकिन इन्होंने अपनी वो ज़ाती रियासत एक बनाई हुई है। तो उन्होंने मुस्तफ़ा एम्पेक्स केस कराची का एक इंडस्ट्रियलिस्ट का मुकदमा था जिसमें हुआ ये था कि एक मिनिस्ट्री ने कोई फ़ैसला किया तो उसको चैलेंज किया गया कि ये हुकूमत का फ़ैसला नहीं है, एक डिवीज़न यानी मिनिस्ट्री का फ़ैसला है। रूल्स ऑफ बिजनेस है जो 1973 में, उसमें डिवीज़न लिखा हुआ है। तो इसलिए वो उन्होंने कहा कि जी ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं है। और फिर काबीना बैठे सारी, पंजाब में तो काबीना है ही कोई नहीं। मैं एक ख़बर आपको ये बताना चाह रहा था कि जो पंजाब का आइनी गवर्नर है उनका केस अभी तैयार हो गया, इसी डेस्क पे मैंने साइन किया है, तो वो कल फाइल किया जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उस नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़ जो आइन के आर्टिकल 101 सब आर्टिकल 3 अगर आप पढ़ना चाहें तो देख लीजिए, उसकी खिलाफ वर्जी में वो जारी किया गया था। इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में कोई हुकूमत नहीं है और कोई काबीना नहीं है और कोई निज़ाम नहीं है, लेकिन वक्त पे आंखें खोलने की ज़रूरत है, इसलिए कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ, श्रीलंका की तरफ और मुल्क को इंस्टेबिलिटी का और बेयकीनी का वैसे ही दौर आ गया है। आज जो डॉलर है वो 200 रुपये उसका रेट क्रॉस कर गया, 205 पे भी। ताज़ा तरीन ख़बर ये है
कि डॉलर नहीं मिल रहा, जिसका मतलब मज़ीद महंगाई है और जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को इतना मजबूर कर दिया जाए कि पाकिस्तान घुटने टेक के, अगर इमरान होता तो वो नहीं टेकेगा, घुटने टेक के जिन्होंने इक़्तिदार हासिल किया है वो सजदा रेज़ होकर ऊपर से अपने ड्रोन गुजरने दें, जिससे वो बर्बादी जो बड़ी मुश्किल के साथ पाकिस्तान से दूर हुई है वो दोबारा वापस आए। मैंने आई हैव टू गो टू माई विलेज, किसी काम के लिए मैंने गाँव भी जाना है, थोड़ा लेट भी हो रहा हूँ, इसलिए इतनी गुफ्तगू आपसे मैंने कहा ज़रूरी है मैं कर लूँ। आप जहाँ हैं खुश रहें, अल्लाह ताला आपको शाद आबाद रखे, आपके इर्द गिर्द आपके प्यारे बाकी भी खुश रहें, और पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान शादबाद, पाक सरज़मीन शादबाद। कल मैं फिर आपसे बात करूँगा। थैंक यू।